जो ये आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज जी हैं, इनके ऊपर जो ये लिस्ट चलाई है जिसने, मैंने भी देखा है, पड़ोस में कुछ लोग देख रहे थे तो मुझसे पूछ रहे, मुझे खुद नहीं पता था इस चीज़ का। जो ये लिस्ट है, मैंने जैसे अपने पति को बोला, उन्होंने बोला नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो जो झूठी सच्ची लिस्टें निकलवा के उसमें कुछ केस ऐसे हैं जो ख़त्म हो गए हैं, कुछ ऐसे हैं जो मतलब बरी हो गए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो लोग यहाँ से कांदला से, शामली से ये बातें फैला कर बोल रहे हैं कि उसके ऊपर इतने मुकदमे हैं, इतने हैं, वो हैं, इस चीज़ को लेकर अभी एक एफआईआर हुई है, झूठी लिस्ट जिसने भी ये चलाई है उस पर सोशल मीडिया पर। जो ब्रह्मचारी हैं, आशुतोष ब्रह्मचारी, वो धर्म की लड़ाई लड़ते हैं और धर्म के लिए ही यहाँ भी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, अपने इसमें भी घर परिवार जो उनका है। ये देखिए कि जो अजय पांडे नाम का एसपी यहाँ रह के गया है। मेरे जो पति हैं विनीत कुमार, वो पत्रकार हैं और पत्रकारों ने कलेक्ट्रेट पे शामली धरना दिया हुआ था, जिनके बीच मेरे पति भी बैठे हुए थे। उन्होंने क्या करते हैं वो कि वो मतलब मुकदमा तो करते ही हैं दर्ज। तो एसपी थे वो अजय कुमार पांडे एसपी थे। एसपी का मतलब होता है बदमाशी ख़त्म करना, बदमाशों को ख़त्म करना। उन्होंने तो पता नहीं मीडिया वालों को, ब्रह्मचारियों को, सन्यासियों को, उनके ऊपर इनाम घोषित करे हैं 2-2 दिन के अंदर, और इनाम घोषित करने के बाद उन्होंने उनको बदमाश भी घोषित कर दिया। तो झूठे सच्चे मुकदमे खुद लगवाए, आए दिन गंदी गंदी टिप्पणियाँ सोशल मीडिया पे लोगों से उन्होंने कह के करवाई हैं। और जिस महिला से उन्होंने केस लगवाया रेप का, क्या आप मुझे ये बताइए, एक ही घर के 5 आदमी, जिसमें पिता, बेटा, भाई, छोटा भाई, एक साथ एक 70 साल की महिला का रेप कर पाएगा? ना उस महिला की कोई डॉक्टरी है, ना कोई आज तक जांच हुई है। और जबकि आशुतोष ब्रह्मचारी के ऊपर और इनके परिवार के जितने भी लोग हैं, इनके ऊपर जो रेप का केस लगाया, आशुतोष ब्रह्मचारी के ऊपर तो उन्होंने दोबारा लगाया। अरे एक ही आदमी को पहले भी तूने रेप का केस झूठा लगा दिया, दोबारा क्या वो कर पाएगा रेप? तो आशुतोष महाराज जी पर ये षड्यंत्र के तहत पूरा षड्यंत्र है। अगर सीबीआई जांच हो जाए, मैं ये कहना चाह रही हूँ, जैसे अब अभी मुक्तेश्वर जी को देखिए, वो चिल्ला कर बोल रहे हैं जांच हो, तो मैं भी तो बोलूँगी, क्योंकि इस मामले में मेरे पति भी है, मेरा देवर भी है, मेरे ससुर भी हैं, सभी इन्वॉल्व हैं और झूठा मुकदमा है, कोई डॉक्टरी नहीं है। अगर इसकी सीबीआई जांच हो जाए, पूरा खुलासा हो जाएगा ये मुकदमा, ये महिला का रेप का मुकदमा कैसा है, झूठा है या सच्चा है। एक झूठी महिला और झूठा अधिकारी और उसके साथ व्यापारी लोग, जिन्होंने मंदिर की संपत्ति को कब्जा करके दुकानें चलाकर अपना व्यापार चला रखा है, जिससे उनके घर के चूल्हे जलते हैं। रामलीला, राम का तो नाम ही इतना बड़ा है, वो तो राम का नाम भी बेच खा रहे हैं आए साल। लाखों नहीं, कई लाखों रुपयों की गड्डी लगाकर अपने घर में बैठ जाते हैं पूरे साल। और फिर होता क्या है, पूरे साल में कुछ काम तो होता नहीं है, क्योंकि लाखों की गड्डियाँ लेकर चले जाते हैं और बस झूठे सच्चे मुकदमे। क्योंकि जो आदमी उनकी पोल खोलेगा तो उनको हजम कैसे होगा ये सब? तो किसने पोल खोली है उनकी? ये लोग जो इनके बारे में, आशुतोष ब्रह्मचारी के बारे में गलत टिप्पणियाँ कर और सोशल मीडिया पर देख रहे हैं लोग भी, और ये बोल रहे हैं उल्टा सीधा, वो कुछ सच नहीं है। तो ये जो आशुतोष जी के बारे में कांदला निवासियों ने बोला है, तो उन पर खुद पर मुकदमे हैं, वो खुद जमीन कब्जाई हुई है, वो लोग हैं जो भू माफिया हैं, जो आशुतोष ब्रह्मचारी उनको ब्रह्मचारी जी को भू माफिया बता रहे हैं। क्या वो खुद क्लियर हैं? वो खुद भू माफिया हैं। उन्होंने शीतला माता मंदिर की जो दुकानें हैं, टोटल दुकानों पे कब्जा किया हुआ था, जिसका 1 रुपया कभी उन्होंने मंदिर में नहीं दिया। और जो रामलीला की ये प्रॉपर्टी है, इस पर पूरा कब्जा आए साल रामलीला करते हैं, मंच पर ऐसे लोगों को खड़ा करते हैं जो इनको लाखों करोड़ों चंदा देकर चलते हैं। इसके बावजूद दुकानें लगाते हैं, वहाँ भी चोर बाजारी। एक लाइट, एक मजदूर आदमी मेले में दुकान लगाकर अपने बच्चों के लिए खाना करता है, ये उनको भी नहीं छोड़ते। एक लाइट पर भी इतना पैसा लेते हैं।
इनकी भी जांच की है आज तक, या इन्होंने ये सब बताया? ये इतना पैसा लेकर करते क्या हैं? श्री राम जी को देते हैं जाके। अरे राम के नाम पे तो छोड़ो, कम से कम श्री राम के नाम पर खाना बहुत बड़ी, ये देखिए कहाँ जाकर आदमी भरेगा। तो आपका ये कहना है कि आशुतोष ब्रह्मचारी जो महाराज हैं, जी ने मतलब धर्म के और मंदिर की प्रॉपर्टी और रामलीला की प्रॉपर्टी बचाने के उन्होंने लिए उस पर भगवान इसलिए की मुकदमा प्रॉपर्टी भू माफिया उसके हत्थे चढ़ने से बचाई है। इनका कोई भरोसा नहीं है, ये वहाँ भी अपना मकान बनाकर और वहीं रहने लग जाएं। भगवान फिर कौन किसका समझता है जब कब्जा हो जाता है। तो इन्हीं लोगों ने झूठे मुकदमे दर्ज कराए। झूठे मुकदमे दर्ज करा रखे हैं, और जिसके बारे में ये टिप्पणी कर रहे हैं आशुतोष ब्रह्मचारी, उसके माँ बाप का जो मकान था उसके नाम, उसने तो उसको भी मंदिर में दान किया हुआ है। आप इस बारे में किसी से भी पता करिए। तो ये बताया जा रहा है कि आशुतोष महाराज जी पर करोड़ों रुपए हैं और जमीन उन्होंने कब्जाई हुई है। बिल्कुल झूठ। अगर ये आशुतोष महाराज के घर पर आकर देखें तो शायद उससे पता लग जाएगा कितने वो लग्जरी घर में रहते हैं, कितनी वहाँ लग्जरी फैसिलिटीज़ हैं। उनके घरों में तो एसी अवेलेबल होने चाहिए प्रॉपर, और वहाँ पर दिखते नहीं हैं कूलर भी ढंग से। बताइए आप, कितनी यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं उनकी, कितने उनके व्यापार हैं, कितनी उनकी कंपनियाँ हैं, कितनी उनके फैक्ट्रियाँ हैं। अगर वो करोड़ों अरबों खरबों रुपया लूट कर बैठे हैं तो उनको कोई तो बिजनेस ऐसा रखना चाहिए कि जिससे पता लगे कि हाँ ये आदमी पैसा लूट कर ला रहा है। उस पैसे का कहाँ है वो पैसा? अरे हम तो कपड़े भी देखिए हम कैसे पहनते हैं। आप महाराज जी को देख लीजिए, महाराज जी का चोला देख लीजिए, कितना खरीदते हैं, कितना लाते हैं। कुछ तो ऐसा एविडेंस हो कि इस पैसे का पता लगे कि ये करोड़ों रुपया जाता कहाँ है। अगर वो ये बोल रहे करोड़पति है, अगर इतनी लूटपाट मचा के खुद बैठे हैं, खुद अंबानी बन के बैठे हैं, भगवान के नाम पर लूट मचाई कर तो दूसरे के बारे में टिप्पणी करनी बहुत गलत है। जो लड़ रहा है उसी के ऊपर तुम उल्टा केस थोप रहे हो। अच्छा, ये मुक्तेश्वरानंद महाराज जी पर जो मुकदमे यौन शोषण का मुकदमा दर्ज कराया है आशुतोष महाराज जी ने, देखो तो इसमें क्या कहना है आप? उसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हम अपने परिवार के बीच, अपने बच्चों के बीच रह रहे हैं। और ये जो ब्रह्मचारी जी हैं महाराज जी, आशुतोष महाराज जी, कभी भी कोई लड़ाई झूठ के लिए तो लड़ते ही नहीं हैं। अगर वो लड़ाई लड़ रहे हैं तो इसमें कोई ना कोई सच्चाई के बिना नहीं लड़ रहे, कुछ ना कुछ तो सच्चाई और सब कुछ ये पर्दाफाश होगा, ऐसा नहीं है। सभी चीज़ों का पर्दाफाश होगा। हम जो सुनने में जो आ रहा है, क्योंकि जो सच्चाई बोलता है वो लोगों को हजम नहीं होती है। सत्य को स्वीकारना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।